नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और इस वक्त हम घरौंदा बाल गृह आश्रम में हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक आपका नाम? नैतिक। नैतिक जी की कहानी थोड़ी सी हटके है, स्पेशल है, इमोशनल भी कह सकते हैं। इन्हीं के ज़ुबानी हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इनकी कहानी। ये बताइए कि आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से। आपका घर कहाँ पे है? चारमूर्ति चौक नोएडा। आपके घर में कौन कौन है? मेरी मम्मी, पापा, छोटा बाबू। और आपका भाई भी है? मेरा भाई घर छोड़ के चला गया। और आपकी क्या कहानी है? आप यहाँ कैसे आ गए? मेरे मम्मी पापा ने छोड़ा था क्यों छोड़ा था? क्योंकि मेरा भाई चला गया था। तो आपके मम्मी पापा साथ ही में रहते हैं? यस। दोनों साथ ही में रहते हैं? तो ये बताइए कि आपको अपने घर की याद आती है? आती है। जाने का मन करता है? करता है। क्यों नहीं जाते? ओए! क्यों नहीं जाते हैं? कभी कभी जाते हैं हम। घर वाले रखते नहीं है घर में? नहीं रखते हैं। आपके घर में कौन कौन है? मम्मी पापा और दादा दादी भी हैं? नहीं, दादा दादी नहीं है, छोटा बाबू ही है। अच्छा, दादा दादी तो हैं आपके जब आप गए थे? ये बताइए सर कि इनको आपने मुरादनगर नहर से। इनकी कहानी बताइए। एक्चुअल में क्या है कि इसके फादर भी हैं और मदर भी हैं, और इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसने उसकी माँ को इन दोनों बच्चों के साथ निकाल दिया। जब निकाल दिया तो ये उसके बाद वो लेके इनको कहीं चली गई। किसी ने उनको कहा कि तुम ये इन बच्चों को लेके क्यों घूम रही हो, इसके फादर मदर को क्यों नहीं सौंपते आप? तो वो इनकी मम्मी इसके दादा दादी या इसके अपने पति के यहाँ जलालाबाद गांव के में जाके छोड़ी आई। जलालाबाद जाके वहाँ छोड़ी आई और ये कह के कि मैं इन बच्चों को नहीं पालूंगी, आपका भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा है। तो वो छोड़ के चली आई और उन्होंने इन बच्चों को गांव से बाहर निकाल दिया, दोनों बच्चों को। एक भाई भी है? हाँ, भाई भी है एक। उसका नाम क्या है भाई? क्या नाम है तुम्हारे भाई? अवनीश। जब वो निकाल दिया तो गांव में पंचायत हुई कि भाई आप इन बच्चों को क्यों नहीं रख रहे, मगर उन्होंने पूर्णतया लेने से मना कर दिया कि हम इनको नहीं रखेंगे। क्या कह के मना किया? कि भाई इन बच्चों को ये हमारे हैं ही नहीं बच्चे। इनकार कर दिया? इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो ये बच्चे फिर पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने हमें सूचना दी कि ऐसे ऐसे 2 बच्चे हैं, इनको आप अपने यहाँ ले जाओ। हम उन बच्चों को लेकर आए। दोनों भाइयों को हमने लाल बहादुर शास्त्री बाल आश्रम में रखा जो वसुंधरा में है। उसके बाद इसकी माँ माँ को ढूंढा, माँ को बुलाया और पहले पिता ने मना कर दिया, फिर आपने माँ को ढूंढा? माँ को हमने तलाश करने के बाद माँ मिल गई हमें, बहुत मेहनत के बाद में। तो माँ को बुलाया, हमने कहा कि भाई ये बच्चे ये आपके बच्चे हैं? हाँ। तो आपने क्या किया कि जी वहाँ मैंने छोड़ एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे बच्चे? हाँ, बच्चे एक्सेप्ट किया कि मेरे बच्चे हैं और मैं इनको ले जाना चाहती हूँ। मैंने उनको समझाया कि भाई आप इसको या तो इन बच्चों को आप इन्हें परवरिश करिए या इनको आप शादी नहीं करोगे, वरना जीवन खराब हो जाएगा। और यदि शादी करना चाहते हो तो इन बच्चों को यहीं छोड़ दीजिए, यहीं परवरिश, हम इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। दूसरी शादी करना चाहते? तो वो उस समय शादी करने के लिए उसने मना कर दिया, मैं शादी नहीं करूँगी, इन बच्चों की परवरिश करूँगी। मगर वो बच्चों को लेने जाने के बाद में उसने मैरिज कर ली, और जिससे मैरिज करी उसने दोनों बच्चों को मार के भगा दिया। और एक बच्चा तो पता नहीं कहाँ था। इनकी माँ का जो दूसरा पति था उसने दोनों बच्चों को मार के भगा? हाँ, मार के भगा दिया। और जब वो एक बच्चा तो मार के पता नहीं कहाँ चला गया, बड़ा भाई जो इसका है। बड़ा भाई गुम हो गया? हाँ, अवनीश जो है। और ये छोटा भाई जो है, इसको छोटे भाई को इन्होंने ये नहर पे आ गया। इसने फिर हमारा नाम बताया कि मेरे पापा ओंकार हैं और मैं आपको अपना पापा? हाँ, और मेरे पापा लाल बहादुर शास्त्री आश्रम में रहते हैं। दिमाग इससे कितना तेज है? ये तेज था। तब ये हमें सूचना मिली, हम इनको फिर लेके घरौंदा बाल आश्रम में इसको रखा गया, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री हमारे 10 से 18 का है, इसलिए हम उनको रखना वहाँ ठीक नहीं था। हम इनके जो बड़े भाई हैं उनको ढूंढने की आपने कोशिश की? तो कई बार हमने ढूंढा है, अभी हम उसकी तलाश जारी है हमारी, और यदि वो मिलता है तो हम उसको भी लेके आएंगे। क्या लगता है फ्यूचर में? तो मम्मी ने दूसरी शादी कर ली, पापा ने भी दूसरी शादी कर ली, अब तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं घर वाले?
अभी के समाज में कहीं ना कहीं लोग अभी भी लड़का चाहते हैं, जी लड़की नहीं चाहते हैं। ये डेटा भी बताता है कि कितनी जो भ्रूण हत्या होती है लड़कियों की, पेट में ही मार देते हैं लोग। ऐसे में दो इतने सुंदर और इतने तेज बच्चों को छोड़ना, ये वही है कि हर बच्चे की एक अपनी एक स्टोरी होती है, क्योंकि हम लोग इस पे सोशल काम कर रहे हैं इन बच्चों पे, तो हर बच्चे की एक नई नई स्टोरी मिलती है। मदर कहीं और शादी कर लेती है, फादर और कहीं शादी कर लेता है। वो अपने निजी स्वार्थ में उन बच्चों का भविष्य बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। उनका इन सब चीज़ों में तो इन मासूमों की कोई भी गलती नहीं है सर। नहीं, इसमें इन बच्चों की क्या मासूम, जो बच्चा खुद ही मासूम है, जिनको पता ही नहीं कि मेरा जीवन क्या है, तो वो उन बच्चों की क्या गलती है। हमारे समाज की ऐसी गलती है जो हम उन बच्चों को फुटपाथ पे छोड़ देते हैं पैदा होने के बाद। बेटा ये बताओ कि आप अपने मम्मी पापा से कुछ कहना चाहते हो? नहीं। कुछ नहीं कहना चाहते हो? वापस जाना चाहते हो मम्मी पापा के पास? यस। मम्मी के पास जाना चाहते हो या पापा के पास? मम्मी के पास। मम्मी के पास थे ना, तो मम्मी ने क्यों भगा दिया? मम्मी नहीं भी भगाया, पापा जी ने भगाया। पापा दूसरे वाले पापा ने भगा दिया? हाँ, दूसरे वाले पापा ने अभिषेक पापा। मम्मी ने नहीं भगाया? फिर जाने का मन करता है मम्मी के पास? और भैया को अपने मिस करते हो? भैया कहाँ है? भैया गए गाँव। नहीं, अब नहीं पता मम्मी ना, उन्हें तलाश किया। यदि उसको मालूम हो, यदि मम्मी की मजबूरी क्या है हमें नहीं मालूम, क्योंकि मम्मी को उसने आश्रम देखा है हमारा, हो सके उसको पता करना चाहिए था कि मेरे बच्चा कोई आया तो नहीं है, मगर उसने कभी प्रयास नहीं किया जब से ये बच्चे मेरे पास आए हैं। जबकि उसको बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थी हमारे साथ, नाम बताइए, नैतिक की कहानी और अवनीश की कहानी, जो हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाया। ऐसे ही और भी कहानियाँ दिखाते रहेंगे। देखते रहिए DMP इंडिया।